आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा मोहसिन अली नकवी समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। सदर इल्हाम अलीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। आज़रबाईजान के सदर का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताउन और ताल्लुकात की अक्कास करता है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आज़रबाईजान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया है। शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारिजा मोहसिन नकवी समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। सदर इल्हाम अलीफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। नाज़रीन, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि ज़ेर हिरासत अफराद के अहल खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुतल्लिका हुकाम को बताया था कि मुलाकात कराने का हुक्म अदालत का है। तस्लीम करता हूँ कि मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। आज 2 बच्चे ज़ेर हिरासत अफराद को अहल खाना से मिलवाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आप पहले बताते थे हर हफ्ता मुल्ज़मान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इस सिलसिले को जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल, आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, एक मुल्ज़िम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, इसका 5 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। फौजी अदालतों में मुल्ज़मान से मुलाकातों के फोकल पर्सन इमरान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेलों में मुंतकली में कुछ कानूनी मसाइल भी हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, किसी भी फैसले में गलती देखना, आपने अपील में जारी किए गए फैसले में गलती बतानी है। जस्टिस मजहर ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान से मुलाकात का क्या तरीक़ाकार है। जस्टिस मुदखिल ने कहा, अगर तफ्तीशी मुकम्मल हो गई तो जुडिशल कस्टडी में क्यों है, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। बादशाह अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आगे बढ़े, आपको बताएं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आवाम इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखती हैं और गुस्से में किसी भी सही फैसला नहीं होता, जबकि हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं बल्कि दूसरों की इस्लाह करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ताख़ीर से आने की वजह से माजरत ख्वाह हूँ। बार सदर ने दुरुस्त कहा कि बार और बेंच एक ही हैं, क्योंकि आज की बार कल का बेंच होगा। 10 साल कबल भी बार का हिस्सा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस इस्लामाबाद बार के सदर रह चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा था, इस शोबे में गुंजाइश से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन जो जितनी मेहनत करता है वही कामयाब होता है, लेकिन जो जितना जल्दी उड़ता है उतनी तेज़ी से गिरता है। खबर यह है कि सलमान अकरम राजा फ़ोन टैपिंग के मामले पर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा दीन तो हमको यही कहता है कि हम किसी के घर में नहीं झांक सकते। हमने फ़ोन टैपिंग के मामले को अदालत में चैलेंज करने का बिल्कुल इंदिया दिया है, क्योंकि सिर्फ पीटीआई ही नहीं, जिस किसी का भी आज़ादी इजहार से इंसानियत की तकरीम से ताल्लुक होगा वो इसको चैलेंज करेगा। ये बड़ी अजीब बात है कि आईएसआई का अफसर ये तय करेगा कि जो हमारी गुफ्तगू है वो कौमी सलामती के हवाले से हिसास है या नहीं। इसको ना किसी कानून की ज़रूरत, ना मजिस्ट्रेट की ज़रूरत, ना ही कोई वजह बताने की ज़रूरत। वो खुद अपने तय ही फैसला करेगा कि मेरी और आपकी जो गुफ्तगू है वो कौमी सलामती के हवाले से हिसास है और इसलिए वो इसको सुनेगा। को बताएं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से तफसीली मुलाकात की। नवाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारी और दोस्त ममालिक के साथ होने वाले मुज़ाकरात तेज करने की हदायत कर दी। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को हुकूमती उमूर पर ब्रीफिंग दी और पार्टी सदर को अवामी रिलीफ के हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने गैर मुल्की सरमायाकारी और दोस्त ममालिक के साथ होने वाले मुज़ाकरात तेज करने की हिदायत की।
उनका कहना था कि अवाम के मफादात को हर हाल में मुकद्दम रखा जाए। तरक्की और खुशहाली के लिए अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तफसीली खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि तमाम पाकिस्तानी मुतासिर हैं। ऐसे हालात में इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है। रूस जैसा जौहरी ताकत रखने वाला मुल्क मुआशी बहरान की वजह से टूट गया। मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान है। 600 अरब रुपए नुकसान तवानाई के शोबे में हो रहा है। उन्होंने बताया कि 2600 अरब के हम पर गर्दिशी कर्जे हैं। ये नंबर्स मेरे नहीं हैं, हमें इस साल 1700 अरब पावर कंपनीज को देने हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, लेकिन लोड शेडिंग 18 घंटे हो रही है। नाज़रीन, लाहौर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। आज तमाम आटा मिलों ने सप्लाई भी मुअत्तल कर दी, जबकि दुकानों पर आटे के थैलों का स्टॉक कम तादाद में रह गया। सप्लाई जल्द बहाल ना हुई तो शहरियों को एक नए बुहरान का सामना करना पड़ेगा। आटा सस्ता होने के बजाय मजीद महंगा होने की तैयारियां जारी हैं, क्योंकि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आज से आटे की सप्लाई भी रोक दी है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल कर रखी है, लेकिन मसले के हल के लिए अभी तक हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज ही नहीं हो सका। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ टैक्सेस आयद किए जाने के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आन पहुंचा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ टैक्सेस आयद किए जाने के बाद अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आन पहुंचा है। चीनी 50 किलो के थैले की कीमत में 250 रुपए का इजाफा हो चुका, जबकि इसी तरह घी के कार्टन पर 300 रुपए, खुले ऑयल में से 380 से बढ़कर 420 रुपए का इजाफा हुआ है। दाल मूंग 280 से बढ़कर 340 रुपए पर आन पहुंची है। और दाल चना की बात की जाए 280 से 320 रुपए की हो गई है। आटा, खुश्क दूध और डिब्बे वाले दूध की कीमतें बढ़ने से शहरी शदीद परेशान हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं वफाकी हुकूमत का कमर्शियल, ज़रूरी, जनरल सर्विसेज और बड़े सार्फिन को बिजली का नया झटका। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 8.04 रुपए की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 70 रुपए 15 पैसे का हो गया। ज़रूरी सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 6.62 रुपए बढ़ाया गया। ज़रूरी सार्फिन को बिजली का फी यूनिट 46.83 रुपए मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6.98 रुपए इजाफे से फी यूनिट 61.03 रुपए का हो चुका। बड़े सार्फिन के लिए बिजली मजीद 5.51 रुपए महंगी हो चुकी। फी यूनिट टैरिफ 59.96 तक जा पहुंचा, जबकि सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। खबर यह है कि PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है बानी PTI को बाहर नहीं आने देना। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि नैब तरमीम केस से मुताल्लिक बानी PTI ने खत लिखा है। हमने कई बार कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमने कई बार कहा कि तहरीक इंसाफ के केसेस से अलग हो जाएं। रऊफ हसन ने कहा कि खत में बानी PTI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारे किसी केस का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बानी PTI ने मजबूर होकर ये खत लिखा। अब हमने देखना है कि काजी फायजीसा जस्टिस आमिर फारूक खुद को केसेस से अलग करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इद्दत केस का फैसला आ रहा था, जज पर प्रेशर डालकर इसको केस से अलग करवा दिया गया। बानी PTI असूलों पर डटे हुए हैं, कुछ भी हो जाए बानी PTI। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने आर्मी चीफ और ब्यूरोक्रेट्स के इजाफी मराहत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमी ने कहा कि मुल्क का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आर्मी चीफ इजाफी मराहत छोड़ने का ऐलान करें, ब्यूरोक्रेट से भी गैर जरूरी मराहत वापस ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से दौलत और लोग दोनों बाहर जा रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों के हालात खराब होते जा रहे हैं। सोलर पैनल्स लगवाना मसले का हल नहीं। हाफिज नईम का कहना था कि बिजली का टैरिफ कम किया जाए।
बड़ा जागीरदार ऐश कर रहा है और छोटा किसान पिस रहा है। उन्होंने मजीद कहा, हमारे धरने का मकसद लोगों को उनका हक दिलवाना है। जमात इस्लामी ने लीड ना किया तो कौम बिल्कुल लेट जाएगी या अनारकी की तरफ चली जाएगी।